जय हिंद साथियों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मुकेश सर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 5 के प्रश्नों को देखेंगे। यदि दोस्तों तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और बताइए कि यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ भाग है, तो बताइए कि निम्नलिखित समीकरण की जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा, आप लोगों को बताना है। जैसा जैसा सबसे पहले हम बोर्ड मैथ्स के नियम के अनुसार जानते हैं कि पहले का कर पीछे भाग फिर गुणा तब जोड़ घटा, यह बोर्ड मैथ्स का नियम कहता है। इतना आप लोगों को मैं जानता हूं कि आप लोग को याद होगा। तो देखिए, बी का अर्थ दोस्तों दिया है गुणा, तो 13 गुणे 9 घेर देते हैं। डी का अर्थ दिया है दोस्तों भाग 3, ए का अर्थ दिया है प्लस इंटू 14, डी का अर्थ दिया है दोस्तों भाग, बी का अर्थ दोस्तों दिया है गुणा, सी का अर्थ दिया है दोस्तों माइनस, ए का अर्थ दिया है दोस्तों प्लस, बी का अर्थ 32 और बी का अर्थ दिया है दोस्तों गुणा और 2। 13 117 भागा 3 प्लस 14 में हम लोग 7 से भाग देंगे, 14 में 2 प्लस गुणा 6 माइनस 21 प्लस 32 दूनी 64। 117 में जब हम लोग 3 से भाग देंगे दोस्तों तो हो जाएगा हम लोग तितरी के 9 3 27, तितरी के 9 2 11 3 27 प्लस 2 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 और माइनस प्लस होता है दोस्तों माइनस, जिसका चिन्ह बड़ा रहता है उसको डाल देते हैं। 6 में से 2 घटेगा 4 और इसको हम लोग जोड़ देंगे। 3 2 5 5 9 14 4 1 5 3 8 और 8 1 हो जाएगा 9 और 94 क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों आप लोगों का मैथमेटिक्स मजबूत होना चाहिए, यानी कि कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए। मैथमेटिक्स कैसा भी हो, कैलकुलेशन यदि आपका लोगों का मजबूत रहेगा तो कोई भी सवाल रीजनिंग का फोड़ सकते हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 1003 रुपया की राशि को ए, बी और सी में इस अनुपात में बांटा जाता है, तो बताइए कि बी को सी से कितना रुपया अधिक मिलता है, आप लोगों को बताना है। वीडियो को रोकिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 1000 रुपया है, मान के चलिए x राशि मिलता है, 11 गुना मिलता है a को तो 11x मिलता है। जिस प्रकार हम लोग बनाते हैं त्रिभुज वाला कि यदि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात है 2:3:4 है, तो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग x मान लेते हैं तो 2x 3x 4x मान कर बनाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसमें 11x प्लस 23x प्लस 25x बराबर कितना दिया दोस्तों, टोटल 1003 रुपया दिया है। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 3 8 1 9 2 2 4 1 5 बराबर 1003 रुपया। जब हम लोग 1003 में 59 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 59 है कम 59 हो गया दोस्तों। 10 में 9 घटेगा 1 और 5 में 9 में से 5 घटेगा 4 और ये 43। तो 59 के पारा 9 7 63, 7 9 63, 6 5 30 और 30 और 6 36 हो जाएगा। यानी कुछ हम लोग गलती कर रहे हैं दोस्तों। 59 में हम लोग 7 से गुणा करते हैं तो 9 7 63 हासिल 6 7 5 35 6 41, यानी कि ये 17 बार में कट जाएगा। तो x का मान हो गया 17। अब प्रश्न पूछ रहा है कि b को a से कितना अधिक मिला, b को a से कितना मिला, कम या बेसी, इन दोनों का अंतर होता है। मान चले मेरा पैसा राहुल से 10 रुपया अधिक है, यानी कि मेरे पास 5 रुपया है और राहुल के पास 15 रुपया, तो 10 रुपया अधिक है ना, यानी कि दोनों के बीच के क्या है दोस्तों, अंतर है। जब भी कम या अधिक कहेगा तो समझिए कि उनके बीच का डिफरेंस दिया गया है। तो x का मान दिया गया 17, तो राहुल का b का मान दिया गया दोस्तों 23, तो 23 में हम लोग 17 से गुणा करके माइनस कर देंगे, a में 17 से गुणा करके हम लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप लोग बनाकर देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इतना आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर करा कि जे के एल एम और एन एक बेंच पर बैठे हैं। जे के का निकटतम पड़ोसी है, जे एल के साथ नहीं बैठता है, इतना याद रखिए कि जे एल के साथ नहीं बैठेगा। जो बेंच के दाएं छोर पर बैठा है, जो शब्द जब भी आता है इतना ध्यान रखिएगा, और जो और शब्द आता है हमेशा सब्जेक्ट के लिए और जो शब्द आता है हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए।
और शब्द आता है हमेशा सब्जेक्ट के लिए, और जो शब्द आता है हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए। तो कह रहा है कि एल के साथ हमेशा जे नहीं बैठता है, लेकिन जो है जे कहाँ, एल कहाँ है, दाएं छोर पे है। तो 5 लोगों को हम लोग बैठाते हैं और एल बैठा हुआ है दाएं छोर पर। इतना हम लोग को मालूम चल गया है। एम और एन के दाएं, एम और एन के दाहिने बैठा है दोस्तों जे। एम और एन के दाहिने बैठा है जे। एन के दाएं बैठा है, एन के दाएं बैठा है एम, यानी कि एन के दाएं बैठा है एम और ये हो गया जे। फिर से समझने का प्रयास कीजिए। जे, के, एल और एम और एन एक बेंच पर बैठे हैं। जे के का निकटतम पड़ोसी है। कह रहा है कि जे के का निकटतम पड़ोसी है और जे एल के साथ नहीं बैठ सकता है। जे के का निकटतम पड़ोसी है लेकिन एल के साथ नहीं बैठ सकता है। लेकिन जो कह रहा है, जो ऑब्जेक्ट के लिए, वो दाहिने छोर पर बैठा है। जो कौन है, ऑब्जेक्ट में एल है और एल कहाँ बैठा हुआ है, दाएं छोर पर। ठीक। जे एम और एन के दाएं बैठा है, एम और एन के दाहिने जे बैठा है। अब जरूरी नहीं है कि जहाँ एन बैठा हुआ है एम बैठेगा, और वो जहाँ एन बैठा हुआ वहाँ पर एम भी बैठ सकता है। और ये भी कहा गया है दोस्तों कि एन के दाएं एम बैठा है, एन के दाएं एम बैठा है। तो क्या हम लोग यहाँ पर इस प्रकार कुछ बैठा सकते हैं, क्योंकि जे के बगल में एल को नहीं बैठाना है। जे का निकटतम पड़ोसी कौन है दोस्तों, के है, और ये 5 लोगों का स्थान बैठ गया। और ये प्रश्न आपसे SSC MTS 2022 में पूछे गए हैं। तो बताइए कि जे किस स्थिति में, जे कहाँ पर है, बाएं से तीसरा है, बाएं से तीसरा है, कह सकते हैं बाएं से तीसरा है। बाएं से चौथा है, नहीं है। बाएं से दूसरा है, नहीं है। बाएं से, ये बाएं से, और ये क्या हो गया, दाहिने से। दाएं से दूसरा है, नहीं, यानी कि बाएं से क्या है दोस्तों, तीसरा है जे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई है, दोनों पासे को खोलने पर कैसा दिखाई देगा, आप लोगों को बताइए। ये प्रश्न आपसे SSC CGL 2022 में पूछेगा। ये मत मान के चलिएगा कि MTS है तो MTS जैसा पूछेगा। MTS में से CGL और CHSL से भी हार्ड MTS का प्रश्न आता है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि जितने CGL और CHSL GD का परीक्षा हार्ड नहीं होता है, उससे से कई गुना हार्ड MTS का परीक्षा होता है। और आप लोग ये ध्यान में रखिएगा और इतना मजबूत क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा टॉपिक वाइज। क्वेश्चन कर रहा है कि पासे खोलने पर कैसी स्थिति होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पर P है, यहाँ पर भी P है। क्या दोस्तों, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर P है, यहाँ पर N है और यहाँ पर N है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि या तो N या P के विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों, कुछ हो सकता है। लेकिन L के विपरीत में क्या दिया है, M। हम लोग को इसका मान नहीं दिया है कि एन पी के विपरीत में क्या होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, एन पी। तो एन पी हम लोग लिख दिए, लेकिन क्या है बीच में विपरीत क्या है हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन इतना जानकारी दे दिया गया है कि एल के विपरीत कौन है दोस्तों, एम है। यानी कि एल के साथ में या तो एल एम एक साथ छिप नहीं सकते हैं और एल एम एक साथ दिखाई नहीं दे सकते हैं। और विपरीत का नियम यही होता है ओपन डाइस में कि एक एक को छोड़ते चलिए। तो देखिए एल का एक को छोड़िए तो एल का विपरीत एम दिखाई दे रहा है, ये नहीं हो सकता है। एल के एक छोड़िएगा तो क्या एम है, नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। एल के एक छोड़िए तो क्या एम दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रही है, यानी कि क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए एल का एक छोड़िएगा तो क्या एम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई रही, यानी कि एल का विपरीत एम होगा तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया हम लोग का ओपन डाइस का प्रश्न। ये हो गया ब्लड रिलेशन का प्रश्न। आप लोग बनाइए, वीडियो को रोकिए और अपने से सबसे पहले बनाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि ए सी का भाई है। चलिए इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। यदि त्रिभुज है तो पुरुष के लिए बनाया गया, यदि वो सर्कल है तो स्त्री के लिए बनाइएगा, और यदि वो पति पत्नी है तो त्रिभुज प्लस सर्कल में बनाइएगा। यदि वो आपसे उम्र में बड़े हैं तो ऊपर, यदि आपसे उम्र में छोटे हैं तो नीचे। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है सी का भाई है ए, तो ये सी हो गया, और इसका भाई कौन है दोस्तों, ए है, और ए पुरुष है तो हम लोग त्रिभुज में रख देंगे, क्योंकि सी का भी लिंग मालूम नहीं या पुरुष है या स्त्री, छोड़ देते हैं। डी की इकलौती बहन है बी। डी की इकलौती बहन कौन है दोस्तों, डी की इकलौती बहन है बी, जो सी का मामा है, जो सी का मामा है। जो किसके लिए आता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट के लिए। तो डी सी का मामा कौन है दोस्तों, सी का मामा है डी। तो बी की लड़का कौन हो जाएगा दोस्तों, सी, क्योंकि इसकी बहन का लड़का इसका मामा होगा। तो सी का मामा कौन है दोस्तों, ठीक। यदि ई सी का पिता है, यदि ई सी का पिता है, डी की इकलौती बहन है बी, और सी के पापा कौन है दोस्तों,
ई है, तो ई और बी क्या हुए, पति पत्नी हुए। तो सी का भाई कह रहा है ए है, सी का भाई है ए, सी का भाई है ए, तो ए किस प्रकार संबंध है, तो ए कौन है दोस्तों, भांजा है, और डी कौन हो जाएगा, मामा हो जाएगा। यानी कि मामा भांजा का क्या हो जाएगा, रिलेशन बनेगा, और हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न था, आप लोग ऐसे ही प्रश्न बनाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें बताइए कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है, आप लोग बताइए। सॉरी, देखिए जब भी आपको इतना ऐसा प्रश्न मिलता है, इतना आप लोग याद रख लीजिए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 होती है। क्या होता है, इतना याद रख लीजिए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 होती है। कैसे होती है, तो इसको जानना है तो रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है पीयूष क्लासेज एनसीईआरटी चैनल पर, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट है, टेस्ट में विस्तार से नहीं बताया जा सकता है। यहाँ टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है दोस्तों, 8 है। यहाँ अब कुछ यदि आप लोग पढ़े होंगे काउंटिंग फिगर, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या होता है, 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11 हुआ। तो क्या इसका 11 करेक्ट आंसर होगा, नहीं, 11 करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने इन दोनों को अलग अलग करके देखा है, तब अभी 11 हो रहा है, क्योंकि इसमें त्रिभुजों की संख्या 8 है और इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 है। लेकिन जब दोनों को मर्ज करेंगे, दोनों को जब हम लोग मर्ज करेंगे तो कुछ त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। देखिए एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो 18, 8 3 11 2 13 और 13 क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, वो रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। यदि वो मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो तो सही समय कब दिखाएगी, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कह रहा कि सही, इसका नियम होता है कि ये तो सही या गलत, सही या गलत, सही या गलत, उसके बाद सही प्लस गलत, सही प्लस गलत गुणे टोटल टाइम, टोटल टाइम, सही या गलत बटा में सही प्लस गलत गुणे टोटल टाइम। देखिए क्या है, ये 5 मिनट पीछे है, तो 5 मिनट पीछे, मान के चलो हम पीछे पर नहीं बना दें, 7 मिनट पर भी बनाइएगा तो आ जाएगा। सही प्लस गलत, 5 मिनट पीछे और 7 मिनट आगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और टोटल टाइम कह रहा है रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे से सोमवार शाम 5 बजे 24 घंटा, सोमवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे 24 घंटे, यानी टोटल 48 घंटा। तो इसमें क्या हो गया, 48 घंटा। 7 5 12, 12 चौके 48 और 5 चौके 20, यानी क्या है दोस्तों, 20 घंटा पीछे चल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 20 घंटा ऐड कर देंगे। तो रविवार में 20 घंटे जब भी पीछे चले तो इसमें हम 20 घंटा आगे कर दीजिए, यदि आगे चल रहे तो उसमें जितना होगा उसको घटा दीजिए। तो रविवार में 20 घंटा आगे जोड़िएगा तो रविवार से रविवार शाम 5 बजे 24 घंटा, रविवार शाम सोमवार शाम 5 बजे 24 घंटा, 4 घंटा एक्स्ट्रा लिए हैं तो हम लोग माइनस कर देंगे 4 घंटा। तो सोमवार दोपहर 1 बजे, सोमवार दोपहर 1 बजे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आया है तो इसको 2 भाग में बांटिए। रविवार शाम 5 बजे से रविवार सुबह 5 बजे तक 12 घंटा, रविवार सोमवार सुबह 5 बजे तक 12 घंटा, और सोमवार सुबह 5 बजे से 8 घंटा और जोड़ दिए, 8 5 13, और 13 को हम लोग 1 कहते हैं। तो सोमवार दोपहर 1 बजे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इतना आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आज रविवार है तो आज से 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 24वां दिन कौन होगा, 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है 24 दिन बाद कर लीजिए, 24वां दिन 24 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 24 में जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि आज सोमवार, तो आज से 22 दिन बाद, 15 दिन बाद, 25 दिन बाद कैसा होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 24 में हम लोग हमेशा 7 से भाग दें, क्योंकि सप्ताह में टोटल दिनों की संख्या 7 होता है। तो हम लोग 7 से भाग देंगे, तो बचा हुआ जो शेष होता है, जो बचा हुआ शेष होता है उसे हम लोग विषम दिन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों, विषम दिन। तो 7 में 24 से भाग देंगे तो बचेगा 3 दिन क्या हो गया दोस्तों, बचा हुआ दिन है। तो रविवार में हम लोग जब 3 दिन जोड़ देंगे, तो रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार मंगलवार बुधवार, बुधवार क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या करना था, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो उसमें 7 से भाग दीजिए, कितना दिन बच रहा है। यदि बाद में कहेगा तो जोड़िए, यदि
पहले पूछेगा तो उसको माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। यदि कुट भाषा में वर्शिप को कुछ इस प्रकार, रोड को कुछ इस प्रकार, तो रिड्यूस को क्या लिखा जाएगा। मैं आप लोग को रोड पर बता देता हूँ, आप लोग वर्शिप पर ट्राई कर लीजिए, वही नियम लगा हुआ है। देखिए ROAD, रोड को दोस्तों 18 4 1 4 लिखा जाता है। चलिए समझा देता हूँ। R का स्थान क्या होता है दोस्तों 18, O 15, A 1, D 4। ये सभी प्रश्न आपसे SSC MTS में पूछे गए हैं। 18 तो ठीक है, D 4 है, लेकिन O का 4 लिखा है, A का 1 लिखा है, क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। तो अब आप लोग बताइए कि A E I O U वोवेल कितना होता है 5। A का स्थान क्या है 1 है, वोवेल के अनुसार A का स्थान 1, E 2, I 3, O 4, U 5। तो O का स्थान के अनुसार, वोवेल के अनुसार O 4, A 1। W 23, O होता है दोस्तों वोवेल तो 4 दिया गया है, ठीक। R होता है 18 तो 18 दिया गया होता है। S होता है 19 तो 19 दिया गया है। H होता है 8 तो 8 दिया गया है। I दिया है 3, तो देखिए I का स्थान दिया है 3, और P होता है 16 तो P हो जाएगा 16। तो इसी प्रकार R हो जाएगा 18, E हो जाएगा दोस्तों 2, D हो जाएगा 4, U हो जाएगा 5। तो 18 245 किस में ऑप्शन मिल रहा है सर। तो S हो जाएगा 19, S हो जाएगा 19 और E हो जाएगा 2। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया था, यानी कि 18 245 वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चित्र के अनुसार बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। दर्पण प्रतिबिंब में यही होता है कि जो बगल में रहता है उसका फिगर बगल में बनेगा, जो दूर रहेगा तो उसका फिगर दूर बनेगा। तो देखिए इसका फिगर मुँह इस प्रकार है, तो इधर बनेगा तो कहाँ बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। और इसमें सबसे पहले ऑप्शन के अनुसार आप लोग बनाते चलिए। ऑप्शन ये है, यानी कि C कैंसिल हो गया। ये बगल में है तो ये इधर बनेगा और ये इधर बनेगा। और अब कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, सभी दिया गया है। ये इधर है दोस्तों एक जैसा है, तो इधर भी इसका फेस क्या होगा दोस्तों एक जैसा होगा और रंगा हुआ होगा। किस में दिया गया, देखिए इसमें ऑप्शन गलत है। ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक। लेकिन दोनों तो एक ही जैसा है सर, किसमें हम लोग टिक मारेंगे। तो जो पहले वाला है उसको हम लोग मार देते हैं, हम लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन दोनों का ऑप्शन क्या है एक ही जैसा हम लोग को दिखाई दे रहा है। कुछ चेंजिंग है या नहीं है, तो कुछ चेंजिंग नहीं है, तो हम लोग का कोई भी ऑप्शन मार सकते हैं। इधर है तो इधर खुलेगा, इधर है तो इधर खुलेगा, इधर है तो इधर खुलेगा, ठीक है। ए या डी कोई भी मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर है, कुछ हो सकता है मिस्टेक दिया हो गया हो MTS के प्रश्न पर। ये हो गया पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे जैसे पेपर मुड़ा गया है उसी के अनुसार आप लोग खोलते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सर्कल है तो यहाँ पर भी सर्कल होगा, यहाँ भी सर्कल होगा और यहाँ भी सर्कल होगा। इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा है। यहाँ पर त्रिभुज तो खोला गया है, आयत है तो यहाँ भी इस प्रकार आयत बना, और इसी को जब ऊपर खोलिएगा तो कुछ इस प्रकार होगा दोस्तों, और इस प्रकार हो जाएगा और इस प्रकार। किस में मिल रहा है, देखिए इसमें दुइये को ये नहीं होगा, इसमें दुइये को नहीं होगा, क्योंकि 4 बार एक बार इस प्रकार खुलेगा और एक बार ऊपर की तरफ, तो 4 बनना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये तिरछा है तो सीधा कहीं नहीं बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी WA है, कुछ XW है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। सभी WA है, कुछ XW है। सबसे पहले दोनों कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव बनेगा, न कि निगेटिव बनेगा, यानी कि निगेटिव वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब सभी जब भी दिया रहता है तो उसको हम लोग 100-50 लिखते हैं, और कुछ दिया रहता है हम लोग उसको 50-50 लिखते हैं। जब सभी दिया रहता है तो 100-50, कुछ दिया है तो 50-50। 100 को हम लोग 50 लिख सकते हैं, 50 को 50 लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग 50 को कभी भी 100 नहीं लिख सकते, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे हम लोग प्रश्न बनाते चलेंगे उन सभी के हिंट मैं बताता जाऊँगा, इतना ध्यान रखिएगा। सभी XA है, सभी XA है, तो X और A के बीच में संबंध बनेगा। संबंध बनाने के लिए उन दोनों में से किसी एक का 100 होना क्या होना चाहिए दोस्तों, 100 होना चाहिए। और वैसे भी यहाँ सभी XA तो ये 100 है और ये 50 है। क्या हम लोग 50 को 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, यानी कि पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब पर कुछ WX है, कुछ WX है, तो क्या W के लिए 50 है तो 50 लिख सकते हैं, कुछ के लिए
x 50 है तो x, यानी कि दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी निष्कर्ष फॉलो करता है। यदि आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तो एक बार समझ लीजिए 150 के प्रश्न को ऐसे, क्योंकि ये सर्कल वाले बनाने से बहुत आपको आसान लगेगा और हेल्पफुल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए 4 विकल्प में से 3 किसी तरह समान है जबकि एक क्या है, अलग है, तो बताइए कि इनमें से कौन आंसर सही होगा। इन चारों में से कौन एक जैसा नहीं, आप लोग बताइए। रोकिए वीडियो को और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका क्या होगा, देखिए ये बीच में क्या है 5 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ये बीच में 6 है तो 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 36 होता है। ये 7 है तो 7 का स्क्वायर 49। लेकिन ये 8 है तो 8 का स्क्वायर क्या होना चाहिए 64, लेकिन दिया गया 63, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए बी सी तीनों एक जैसे हैं जबकि डी क्या है अलग है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा। ये सभी प्रश्न आपसे SSC MTS में पूछे जा चुके हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा। यहाँ पर 79 लाना है, यहाँ पर 79 लाना है, यहाँ पर दोस्तों क्या लाना है, यहाँ पर 71 लाना है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा आप लोग बताइए। तो देखिए 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 79 और 63 में कितना का अंतर है, तो अंतर है दोस्तों 16 का। तो क्या आप लोग 9 और 7 को जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा, तो 9 और 7 को हम लोग जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 8 सत्ते 56, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 71। तो ठीक इसी प्रकार 9 छके 54 और 54 में हम लोग 9 6 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 69, और 69 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ऐसा ही प्रश्न आपसे SSC MTS में पूछे गए हैं और ये सभी प्रश्न SSC MTS के प्रीवियस ईयर प्रश्न है, इतना ध्यान रखिएगा। या तो 1-2 CHSL का होगा और 1-2 CGL का होगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। यदि आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो पीयूष क्लासेस NCERT को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।